जो एग्जाम पेपर लीक हुआ है वो यहीं से हुआ है। और ये तीनों लोगों का नाम देखिए, एहसानुल हक, इम्तियाज आलम और जमालुद्दीन। ये तीनों लोगों ने मिलकर जो है यहीं से पेपर पूरे भारत में लीक किया था। यहीं से ये तीनों मिलकर जो है नीट का पेपर लीक कर देते हैं। और जब ये पेपर लीक करते हैं तो 23 लाख बच्चों का भविष्य जो है अधर में लटक जाता है। क्योंकि नीट का एग्जाम का पेपर अगर लीक होना शुरू हो जाए तो समझिए कि धरती पे जो भगवान बनाने की फैक्ट्री होती है ना, वहीं गड़बड़ा जाएगी। धरती के भगवान डॉक्टर को कहा जाता है। टैलेंटेड लोग बाहर चले जाएंगे और कचड़े लोग जो है अंदर चले आएंगे, और उसके बाद से किडनी की चोरी, हार्ट की चोरी, और बढ़िया तरीके से इलाज भी नहीं होगा। जल्द से जल्द इस स्कूल को पहले सीज किया जाएगा, और अगर सीज नहीं किया जा सकता है तो इस स्कूल को जो है सरकार के हवाले कर दे, सरकार इस स्कूल को चलाए। 23 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला ये ओएसिस स्कूल जो हजारीबाग में स्थित है, वहां पे मैं हूं। नीट का एग्जाम चल रहा था और उसके बाद से पता चला कि रिजल्ट आता है 720 में से 720 मार्क्स 67 स्टूडेंट का आ जाता है। हजारीबाग से भी एक ही सेंटर से बहुत सारे बच्चे टॉप कर जाते हैं, हरियाणा के एक सेंटर से बहुत सारे बच्चे टॉप कर जाते हैं। बाद में बवाल और विवाद होता है, फिर जांच पे जांच बैठती है और केस को सीबीआई के हाथों सौंप दिया जाता है। जब सीबीआई के हाथों सौंप दिया जाता है तो बिहार के एक संजीव मुखिया का नाम सामने आता है और एक कोचिंग संस्थान का नाम सामने आता है, और सबका तार जब जोड़ने का प्रयास किया जाता है तो हजारीबाग में सारा शॉर्ट सर्किट हो जाता है इस स्कूल में आके। ये है ओएसिस स्कूल, जहां पे हजारों बच्चे पढ़ते हैं, और उन बच्चों को शायद से इस स्कूल के प्रिंसिपल चीटिंग करना सिखाते हैं। क्योंकि जो एग्जाम पेपर लीक हुआ है वो यहीं से हुआ है। एग्जाम पेपर आया था यहाँ पे, उसे जो है बैंक के लॉकर में डालना था, बैंक के लॉकर में ना डाल के उसको जीरोक्स सेंटर में डाल दिया गया। जीरोक्स सेंटर शायद से स्कूल के अंदर था। उसके बाद से ई रिक्शा पे जो है 15 मिनट बाद वो पेपर जो है बैंक लॉकर में भेजा जाता है। ये 15 मिनट के अंदर अंदर ओएसिस स्कूल के प्रधानाचार्य डॉक्टर एनामुल हक और वाइस प्रिंसिपल मोहम्मद इम्तियाज, नाम सुनिएगा ध्यान से, डॉक्टर एहसानुल हक और मोहम्मद इम्तियाज, और एक पत्रकार भी हैं जमालुद्दीन जो किसी प्रिंट मीडिया में काम करते हैं। ये तीनों मिलके जो है नीट का पेपर लीक कर देते हैं। और जब ये पेपर लीक करते हैं तो 23 लाख बच्चों का भविष्य जो है अधर में लटक जाता है। पेपर के फ्रंट पेज पे आते हैं, इन लोगों का काला करतूत आता है। और लोकसभा में नया नवेला सत्र चल रहा था, उसमें नीट पेपर के लिए जबरदस्त हंगामा चलता है। हालांकि इस स्कूल को अभी तक सील नहीं किया गया है, ये स्कूल को सील कर देना चाहिए अभी तक, पहला चीज। दूसरा चीज, रेसिडेंशियल एरिया के बीच में आखिर ये हायर सेकेंडरी स्कूल चल कैसे रहा है, ये तो अभी तक सील हो जाना चाहिए। और देखिए ये अखबार का सारा कटिंग है। हजारीबाग में प्राचार्य समेत 3 को सीबीआई ने किया गिरफ्तार, और ये तीनों लोगों का नाम देखिए, एहसानुल हक, इम्तियाज आलम और जमालुद्दीन। ये तीनों लोगों ने मिलकर जो है यहीं से पेपर पूरे भारत में लीक किया था। यहीं से, इसी सेंटर से पूरे भारत में लीक हुआ था। और यहाँ के जो प्रिंसिपल महोदय हैं वो कोऑर्डिनेटर भी हैं, सीबीएसई के कोऑर्डिनेटर हैं। सीबीएसई का जो एग्जाम होता है हजारीबाग में, उसके मेन कोऑर्डिनेटर यही है, यानी यहीं पे पेपर आता होगा। क्या पता सीबीएसई का भी पेपर ये लोग लीक करते होंगे। इसके पहले टीचर वाला बीपीएससी का भी पेपर जो है हजारीबाग से ही लीक हुआ था। अब हजारीबाग से इस स्कूल से लीक हुआ था कि कहां से लीक हुआ था, लेकिन लीक हुआ था। अब कमाल की बात यह है कि पूरे देश में हजारीबाग जो है वो पेपर लीक करने का एक सबसे बड़ा अड्डा बनते जा रहा था। उसके पहले सीबीआई ने पकड़ा, और बहुत सारे लोग जो है एक पर्टिकुलर पार्टी के कार्यालय से भी गिरफ्तार हुए हैं। अब मैं कहना चाहता हूं कि सदन में जब आप लोग आवाज उठाते हैं तो इन तीनों चोरों का भी नाम आप लोग लिया कीजिए जिन लोगों ने पेपर लीक किया है। ये इसके अलावा जो है 15-16 लोगों से जो है सीबीआई की टीम जो है वो पूछताछ करने वाली है। और यहाँ पे 4
डीआईजी रैंक के अधिकारी जो है वो जांच कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द से जल्द जांच पूरा होगा और जो 23 लाख छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है उनको जो है इंसाफ मिलेगा। क्योंकि नीट का एग्जाम का पेपर अगर लीक होना शुरू हो जाए तो समझिए कि धरती पे जो भगवान बनाने की फैक्ट्री होती है ना, वहीं गड़बड़ा जाएगी। धरती के भगवान डॉक्टर को कहा जाता है, टैलेंटेड लोग बाहर चले जाएंगे और कचड़े लोग जो है अंदर चले आएंगे और उसके बाद से किडनी की चोरी, हार्ट की चोरी और बढ़िया तरीके से इलाज भी नहीं होगा। और जब 30-30 लाख 40-40 लाख रुपया देकर स्टूडेंट पेपर लीक करवाएगा और उस पर जाके एग्जाम देगा, पास हो जाएगा और ईमानदार बच्चे जो है 10-10 साल 12-12 साल पढ़ाई करके वो फेल हो जाएंगे, तो जरा सोचिए कि भारत का फिर क्या होगा। तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस स्कूल को पहले सीज किया जाएगा और अगर सीज नहीं किया जा सकता है तो इस स्कूल को जो है सरकार के हवाले कर दे, सरकार इस स्कूल को चलाए। चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए? सरकारी स्कूल क्या अच्छा नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और अपराधियों के घर पे बुलडोजर चलता है तो बुलडोजर चलाने की जरूरत नहीं है। इस स्कूल को सीज कीजिए और गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में दे दीजिए और जहां जहां बच्चों का फीस जो है 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार रुपया लगता था, वो बच्चों का फीस जो है 500-500 रुपया कर दीजिए और सरकार इसको चलाए। ऐसा होना चाहिए। बाकी इस देश के सभी मीडिया बंधुओं से मैं विनती करना चाहता हूं कि हजारीबाग में जब गूगल, आप पहले हजारीबाग सर्च मारिए, झारखंड में ये एक जिला है जो बिहार से सटे हुए जिला है। उसके बाद ओवेसिस स्कूल सर्च मारिए और यहाँ पे आ जाइए, सारी जानकारी आपको मिल जाएगा कि नीट का पेपर कैसे, क्यों और किन लोगों ने लीक किया था। आखिर इन लोगों को भारत के छात्रों से क्या दुश्मनी था, क्यों इन लोगों ने ऐसा किया, क्यों इन लोगों ने पेपर लीक किया। और इस प्रकार का प्राइवेट स्कूल जो पेपर लीक कर कर के पैसा कमा के और इतना बड़ा बिल्डिंग बना के जो है प्राइवेट स्कूल चला रहा है लोग, इस प्रकार के प्राइवेट स्कूलों पे भी कार्रवाई होना चाहिए और सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और या तो इस प्राइवेट स्कूल को सीज कर दिया जाए और वरना मैं कहना चाहता हूं कि ये प्राइवेट स्कूल का जो मैनेजमेंट प्राइवेट लोगों के हाथ में है, उनसे छीन के जो है गवर्नमेंट अपने अंडरटेक में ले ले। बाकी ये अखबार का जितना भी अखबार हजारीबाग में छपता है उसमें जो है इन लोगों का, तीनों लोगों का, तीनों अपराधियों का देख सकते हैं, एहसानुल हक, इम्तियाज आलम और जलाउद्दीन की पता नहीं क्या नाम है। इन्हीं लोगों ने, 3 लोगों ने मिलके जो है वो नीट का पेपर लीक किया था। अगर यहाँ से पेपर लीक नहीं होता तो पूरे देश में पेपर लीक नहीं होता और एक दिन पहले ही इन लोगों ने लीक कर दिया था। अब जरा सोचिए। और यहाँ पे कुछ बच्चे देखिए, कॉल रिकॉर्ड से खुल सकते हैं कई राज। 170 रुपया में बुक किया गया था टोटो। अब जरा सोचिए, टोटो, अब रिक्शा वाले भी बेचारे गथा गए हैं, रिक्शा वाले नहीं फंसने चाहिए। अब 170 रुपया में नीट का पेपर को 170 रुपया के रिक्शा पे डाल के जो है और भेज दिया जा रहा है बैंक के लॉकर में। ये देख सकते हैं, सीबीआई की टीम की गाड़ी है। यहाँ पे हजारीबाग के चरही स्थित गेस्ट हाउस में शुक्रवार को निकलती सीबीआई की टीम। और देखिए यहाँ पे नूतन नगर में बैंक ले गए थे प्रश्न पत्र वाला ट्रक। ये देखिए, नीट पेपर लीक में ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल गिरफ्तार। प्रिंसिपल डॉक्टर एहसानुल हक और वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज। मैं बार बार नाम क्यों बता रहा हूं कि पता नहीं ये लोग क्यों पेपर लीक किए। और नीट जिसका एग्जाम जो है एनटीए कंडक्ट करता है, एनटीए पे जो है वो दाग लगा और अब जो है कुछ दिनों तक, अगर कड़ा से कड़ा कार्रवाई नहीं हुआ तो कुछ दिनों तक नीट का एग्जाम देने से पहले बच्चे सोचेंगे, टैलेंटेड बच्चे, कि पता नहीं पेपर लीक होगा तो हम डॉक्टर बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। तो उन बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए पहले इस स्कूल पे कार्रवाई किया जाए। हालांकि हम लोगों ने प्रयास भी किया यहाँ पे बात करके कि हम लोग अंदर आके वीडियो बना सकते हैं, तो इन लोगों ने साफ साफ मना कर दिया कि आप अंदर नहीं आ सकते हैं। हम अंदर घोटाला करते हैं, हम अंदर पेपर लीक करते हैं और आप आके सही चीज़ों को दिखाइएगा तो हमें दिक्कत होगा। तो हमें हमारा काम करने दीजिए, पेपर लीक करने दीजिए, घोटाला करने दीजिए, 23 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद करने दीजिए। आपको बाहर से जो बोलना है वो बोलिए। जो
लोग जब पेपर लीक होता है या स्टूडेंट के लिए धरना प्रदर्शन करना होता है या स्टूडेंट के लिए वैकेंसी बढ़ाना होता है, रेलवे का वैकेंसी बढ़ाना होता है, तो मनीष कश्यप को ढूंढते हैं। तो मनीष कश्यप देख लीजिए जमीन पे है, बाहर है, ओवेसिस स्कूल के सामने वीडियो बना रहा है। उन टीचर से कहना चाहता हूं कि एयर कंडीशन स्टूडियो से बाहर निकल के आप लोग भी आइए और अपने छात्रों के लिए आवाज उठाइए, वरना खाली स्टूडेंट को गुमराह करने के लिए और कोचिंग में बच्चों को लाने के लिए वीडियो मत बनाइए। मनीष कश्यप जमीन पे वीडियो बनाता है और मनीष कश्यप को गलत कहने से पहले आप लोग अपने अंदर झांकिए कि नीट के बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए आप लोगों ने कहां कहां आवाज उठाया, और रेलवे में ड्राइवर का जो वैकेंसी था, लोको पायलट का वैकेंसी था, उस वैकेंसी को बढ़वाने के लिए आप लोगों ने कहां कहां आवाज उठाया। बाकी नीट पेपर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? एग्जाम कैंसिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 23 लाख बच्चों का भविष्य बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? री एग्जाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताना। और देश के शिक्षा मंत्री तथा झारखंड का सरकार और झारखंड के शिक्षा मंत्री से मैं कहना चाहता हूं कि या तो इस स्कूल पे बुलडोजर चलाइए, वरना इस स्कूल को जो है वो गवर्नमेंट के हाथों सौंप दीजिए, ताकि अगली बार से कोई भी स्कूल का प्रिंसिपल, कोई भी स्कूल का टीचर, कोई भी कोचिंग संचालक पेपर लीक करने से पहले 10 बार जरूर सोचे। जय हिंद।